आपके लिए 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त यानी 3 दिन का बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही भी प्राप्त करने के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति को कोरिया पर्यटन संगठन KTO का मानद राजदूत नामित किया गया है? तो ये आनंद कुमार है दोस्तों, सुपर 30 के संस्थापक। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया है। यह समझौता बुधवार को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ। आनंद आधिकारिक नामांकन समारोह के लिए सियोल स्थित कोरिया पर्यटन संगठन कार्यालय जाएंगे। KTO के भारत और सार्क देशों के क्षेत्रीय निदेशक मयोंग किल यून ने कहा कि आनंद कुमार, जो अपने अग्रणी सुपर 30 पहल के कारण दक्षिण कोरिया में भी काफी लोकप्रिय हैं, उनके जीवन पर आधारित बेस्ट सेलर किताब कोरियाई भाषा में प्रकाशित हुई थी। बॉलीवुड स्टारर ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 आनंद कुमार के जीवन पर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि आनंद की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल उज्ज्वल छात्रों को दक्षिण कोरिया द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कोरिया ने कोरिया सुपर 30 यात्रा पैकेज भी पेश किया है ताकि युवा छात्र बिना किसी कठिनाई के देश का दौरा कर सके, अवसरों का पता लगा सके और संस्कृति से परिचित हो सके। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में नए कोल्ड स्टोरेज खोलने पर कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो लगभग 50% का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में भी कुल 202 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता 12,30,176 मीट्रिक टन है। बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों ने सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने वाला अवशोषक प्लेट बनाया है? तो दोस्तों बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अभियंत्रण विभाग के शिक्षकों ने सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने वाला अवशोषक प्लेट बनाया है। इसे पेटेंट भी मिल गया है। यह अवशोषक प्लेट सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर इसे हवा में स्थानांतरित कर देगा। गर्म हवा का उपयोग अंतरिक्ष हीटिंग, फसलों को सूखने तथा औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये मनु भाकर हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मनु ने एकल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत करेगा। ठीक है, एशिया कप 34 साल बाद 2025 में भारत में लौटने के लिए तैयार है। देश 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट के T20 संस्करण की मेजबानी करेगा। यह घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा की गई है। साल 2027 एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। BCCI के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, अभी आपको रोजर बिन्नी है। BCCI के महासचिव जो सचिव है वो जय शाह है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रीति सूदन को। हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल समाप्ति से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की IPS अधिकारी है। उनके पास लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। देखिए दोस्तों, UPSC जो है ग्रुप A और ग्रुप B की सेवाएं प्रदान करने के लिए उनका जो है सेवाओं के लिए जो है एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करके इनको चुनता है A और B पदों के लिए। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई-सेहत मॉड्यूल शुरू किया है। ई-सेहत टेली परामर्श ECHS लाभार्थियों को अपने घरों से चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ई-सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। भारतीय थल सेना प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में।
पेरियार टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पीटीआर ईस्ट डिवीजन में 17 वनखंड शामिल है, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है और नई दिल्ली में डीबीटी मोड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया है। यह प्रशिक्षु सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह पहल युवाओं के कौशल और रोजगार पर सरकार के फोकस के अनुरूप है। आईपीईएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भागीदारों ने हाल ही में ऐतिहासिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को तीसरा पदक दिलाया है। इसके साथ ही भारत 3 मेडल जीत चुका है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है दोस्तों। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इसमें लगभग 30 देश भाग लेंगे। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तमिलनाडु के सुलार में और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पेरिस ओलंपिक में दोस्तों। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की है। बोपन्ना ने हांगझू में एशियाई खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में ऋतुजा भोसले के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तो रोहन बोपन्ना ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? तो तीसरा बना है दोस्तों। फिनटेक परफियोस और एआई अपस्टार्ट क्रूट्रिम के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। बता दें कि ओला उबेर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले रैपिडो ने हर लेनदेन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने के बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजनाएं शुरू की है। तो रैपिडो इस साल तीसरा यूनिकॉर्न बन गया है दोस्तों। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विकास लखेरा है दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। वह लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर का स्थान लेंगे, जो 4 दशकों की सेवा के बाद रिटायर हुए। 9 जून 1990 को भारतीय सेना के 4 CKRI में नियुक्त किया गया था। तो असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बनाएगा दोस्तों? विकास लखेरा। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साधना सक्सेना नायर को। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी। वह इजरायली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु में प्रशिक्षित है। तो चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर को। तो दोस्तों यह रहा 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर।